धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी इस काव्य श्रृंखला की तीसरी रचयिता सिलीगुड़ी निवासी आदरणीय सोनी केडिया जी को, जो गृहिणी होते हुए बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका देती आई हैं। लेखन के साथ पेंटिंग का भी शौक है आपको। स्वागत है सोनी जी आपका। बहुत 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 स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी पंक्ति कहती हूँ। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है, मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है। कुछ अच्छा मौसम लेकर आ रही हो आप। बहुत बहुत स्वागत है। मंच आपका है, सुनाइए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, इतने सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाने के लिए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं काव्य पाठ वाणी भारती के सभी दर्शकों को और जो भी हम लोगों से जुड़े हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग मेरे से कुछ अच्छा सुनकर जाए और आप लोगों के मन को अगर छू जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। मैं एक गृहिणी हूँ और साथ ही माँ सरस्वती की कृपा से लिखती हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाव को और जो भी मैं लिखती हूँ आप लोगों के समक्ष आप लोगों से साझा करूँ। तो मैं 2 पंक्तियों से स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल हम घड़ी बदल सकते हैं, हम घड़ी बदल सकते हैं पर समय नहीं। हम घड़ी बदल सकते हैं पर समय नहीं। तो फिर हम अपना-अपना अपने समय को हम लोग कभी नहीं बदल सकते हैं, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें। जी मेरी जी जी बिल्कुल। पहली पहली रचना के साथ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि बड़ी मछलियों का आकार और बड़ा हो रहा है। इसमें मैंने इस रचना में मैंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को एक एक ढांचे में डालने की कोशिश की है कि बड़ी मछलियों का आकार और बड़ा हो रहा है और छोटी मछलियों का आकार और छोटा। बड़ी मछलियों का आकार और बड़ा हो रहा है और छोटी मछलियों का आकार और छोटा हो रहा है। बड़ी मछलियाँ निगल रही हैं छोटी मछलियों को। बड़ी मछलियाँ निगल रही हैं छोटी मछलियों को। कोई देखता नहीं, कोई सुनता भी नहीं। कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, यह तो आम बात है। ऐसा तो होता ही है। ये तो आम बात है, ऐसा तो होता ही है, कोई विरोध नहीं। कहीं कोई बात नहीं, बात तभी उठती है। बात तभी उठती है जब छोटी मछलियों का झुंड नोच दे, खरोच दे बड़ी मछलियों के झुंड को। बात तभी उठती है जब छोटी मछलियों का झुंड नोच दे, खरोच दे बड़ी मछलियों की झुंड को। बात तभी उठती है जब कुछ अलग होता है, जब कोई अलग बात होती है। धन्यवाद। बहुत और गहरा 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 भाव है आपका। समझने वाले समझ जाएंगे। बहुत सुंदर भाव के साथ आपने लिखा है सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आभा अगली जी जुड़ी है, बहुत सुंदर लिख रही है, आपका स्वागत कर रही है। उनको भी बहुत बहुत हाँ, नमस्कार। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। आप सुनाइए। अगली रचना की ओर लेके चलती हूँ जो है ये लड़के। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो मतलब बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो खेलते कूदते ना जाने कब अपने अपने घरों का बोझ उठाने लगते हैं, जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। लेकिन और कल तक हम लोग उन्हें देखते हैं कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो मैं जी, इसी को अपनी रचना में प्रस्तुत कर रही हूँ, इसी भाव को बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये लड़के लड़कों से पुरुष बनने का सफर तय करते करते ना जाने कब सख्त, शांत और समझदार बन जाते हैं ये लड़के। ना जाने कब समझदार बन जाते हैं ये लड़के। कल तक एक चॉकलेट को मचलते मचलते कल तक एक चॉकलेट को मचलते मचलते ना जाने कब खुद की चॉकलेट अपनी बहन को पकड़ाने लगते हैं ये लड़के। ना जाने कब खुद की चॉकलेट अपनी बहन को पकड़ाने लगते हैं ये लड़के।
जिनसे बिना पूछे ही हर बात की उम्मीद कर ली जाती है, जिनसे बिना पूछे ही हर बात की उम्मीद कर ली जाती है, उसमें भी हर बार खरे उतरने लग जाते हैं ये लड़के। घर के छोटे-छोटे कामों को करते-करते घर के छोटे-छोटे कामों को करते-करते ना जाने कब बड़े हो जाते हैं ये लड़के, ना जाने कब बड़े हो जाते हैं ये लड़के। अपनी माँ के हाथों से थैला लेकर कहते हैं, अपनी माँ के हाथों से थैला लेकर कहते हैं, "लाओ मुझे दे दो, तुमसे ना उठेगा। लाओ मुझे दे दो, तुमसे ना उठेगा।" ना जाने कब घर का सारा बोझ उठा लेते हैं ये लड़के, घर का सारा बोझ उठा लेते हैं ये लड़के। कल तक हर रोज अपनी कमीज को बदल कर पहनने वाले लड़के, कल तक हर रोज अपनी कमीज को बदल कर पहनने वाले ये लड़के, कई दिनों तक एक ही कमीज में रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ना जाने कब एक ही कमीज में रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये लड़के अपने पापा की दुकानों का चक्कर लगाते-लगाते, ना जाने कब उनके जैसे बन जाते हैं, ना जाने कब उनके जैसे बन जाते हैं। जब हम खोजने निकलते हैं, जब हम ढूँढने निकलते हैं इन लड़कों को, तो नहीं मिलते हमें वो अल्हड़, जिंदा दिल और घुमक्कड़ लड़के। ना जाने दुनिया की कौन-सी भीड़, कौन-सी दौड़ में खो जाते हैं ये लड़के, खो जाते हैं ये लड़के, खो जाते हैं। बहुत धन्यवाद। सुंदर सोनी जी। अक्सर लड़कियों पे बहुत सारी रचनाएँ लिखी गई हैं। आपने लड़कों पर लिखा, बहुत सी सुंदर रचना है। बहुत-बहुत बधाई आपको और आप सुनाइए और क्या सुनाने जा रही हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है आपका। मैं की कुर्सी, जी, हम लोग अभी तो कुर्सी पर बैठते हैं जो लोग, वो बोलते जी, जी। कुर्सी नारी, तो कुर्सी पे दिया है कि जब हम कुर्सी पे बैठते हैं, जब हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारा उस पर नहीं होता, हमारा बोझ कुर्सी पर नहीं होता, कुर्सी का बोझ हमें ऊपर होता है, का बोझ है। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल मैं सही कहा, बिल्कुल सही कहा अपनी आप। अगली रचना की ओर लेके चलती हूँ आप लोगों को। इसका शीर्षक है घरेलू औरतें। घरेलू औरतें के घरेलू औरत के बारे में मेरी रचना है और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घरेलू औरतें बड़ी नादान होती हैं। घरेलू औरतें बड़ी नादान होती हैं, खुद ही रूठती हैं, खुद ही मान जाती हैं। क्योंकि अक्सर उन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता, तो खुद ही रूठती हैं, खुद ही मान जाती हैं। कुछ नहीं आता उन्हें। अक्सर हम सुनते हैं कि घरेलू के लिए सब बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं आता उन्हें। फिर भी फिर भी घर को संभाल सोनी जी, आवाज़ में कुछ आवाज़ प्रॉब्लम आ है रही है क्या? क्या? आवाज़ अटक-अटक के आ रहा है या मुझे सुनाई दे रहा है या सभी को मुझे नहीं पता है। थोड़ा चेक आ कीजिए रही है? आप। मैं बोलूँ? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। बीच में थोड़ा-सा गड़बड़ था कहीं। आप सुनाइए। घरेलू औरतें बड़ी नादान होती हैं। जी, जी। घरेलू औरतें बड़ी नादान होती हैं, खुद ही रूठ जाती हैं और खुद ही मान जाती हैं। कुछ नहीं आता उन्हें, कुछ नहीं आता उन्हें। अक्सर हम सुनते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता उन्हें, फिर भी वो घर को सँवार देती है। फिर भी वो घर को सँवार देती है, भले ही कुछ ना करती हों, भले ही कुछ नहीं करती, पर सबका ख़्याल भरपूर रखती हैं, पर सबका सही कहा, ख़्याल सही कहा। भरपूर रखती हैं। ये औरतें बड़ी बेईमान होती हैं, ये औरतें बड़ी बेईमान होती है, छलकती आँखों से हँस कर कहती है, कोई पूछे तो छलकती आँखों से हँस देती हैं, ये औरतें बड़ी बेईमान होती हैं। कोई पूछ लो
कि कैसी हो तो मुस्कुरा के जवाब दे देती है, तो ठीक हूँ मुस्कुरा के जवाब दे देती है। कटे हाथों और फटे पैरों की बीमारियों से आटे की लोई को मुलायम बना देती है। कटे हाथों और फटे पैरों की बीमारियों के साथ आटे की लोई को मुलायम बना देती है। रंग भरती है घर के हर कोनों में, रंग भरती है घर के कोनों कोनों में। खुद के प्यार का इजहार कर देती है, खुद के प्यार का इजहार कर देती है। इनके पास बातें होती हैं तो घर की दो चार, इनके पास बातें होती हैं तो घर की दो चार, बस इन्हीं को अपना संसार कहती हैं, बस इन्हीं को ये अपना संसार कहती हैं। कम अक्ल समझे जाने वाली ये, कम अक्ल समझे जाने वाली ये अपने परिवार की नींव होती है। ये अपने परिवार की नींव होती है। खुद को चारदीवारी में रखती है, खुद को भले ही चारदीवारी में रखती है, पर अपने बच्चों के लिए खुला आसमान देखती है, पर अपने बच्चों के लिए खुला आसमान देखती हैं। शिकायतें हजार होती हैं इनकी आंखों में, पर अपने चेहरे को भी नहीं बताती, पर अपने चेहरे को भी नहीं बताती। ये औरतें सब ढक लेती हैं, ये औरतें सब ढक लेती हैं और अपने घर को घर बनाती हैं, अपने घर को घर बनाती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सोनी जी। आपकी आपकी इस रचना से मैं भी एक छोटी-सी पंक्ति स्त्री के लिए कहती हूँ। हम चूल्हों की दुनिया से आए थे, हम चूल्हों की दुनिया से आए थे, जहाँ चूल्हों के लिए आग थी, जहाँ चूल्हों के लिए आग थी, आग के लिए लकड़ी थी, लकड़ी के लिए पेड़ थे, पेड़ों के लिए जंगल था, पेड़ों के लिए जंगल था, जंगलों के लिए पक्षी थे और पक्षियों के लिए मादल थे। पूरा परिवार था चूल्हों की दुनिया में, पूरा परिवार था चूल्हों की दुनिया में। बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने किरण जी। नीता हम नीता चूल्हों की जोशी दुनिया, जी, सभी साहित्य प्रेमी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप इसी तरह हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें। आगे भी बहुत सारी हमारी कवयित्री आने वाली हैं। आप आप सभी सुनाइए का सोनी बहुत जी। अभिवादन। छोटी सी रचना है फूल, मतलब इसे एक लड़की के साथ जोड़कर लिखी गई है, लेकिन ये फूलों पर लिखी गई है। तो फूल, मैंने सुना था, किसी ने बोला था कि अपनी रचना के बारे में नहीं बताना चाहिए, कि लोग आपकी रचना को सुनकर खुद ही समझ जाए कि क्या कि है क्या इस है? रचना में। जी, 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 जी। फिर भी मैं कभी-कभी बता देती हूँ कि चलो इस रचना को किस भाव में लिखा गया है। कि फूल, कनकलता जी बनी हुई है। उन्होंने कहा है बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद कनक जी, के धन्यवाद, प्रीति संजय शर्मा जी लिख रही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप लोग का। जी, फूल, जी। पेड़ों से गिरकर फूल बिछे थे राहों में, पेड़ों से गिरकर फूल बिछे थे राहों में। कुछ लोग आए और चुनकर चले गए, कुछ लोग आए और कुचल कर चले गए। कुछ लोग आए चुनकर चले गए, कुछ लोग आए कुचल कर चले गए। कुछ ने अपने कैमरों में कैद कर कर अमर कर दिया। टूटे हुए फूलों को अपने पेड़ के अलावा हर जगह पनाह मिली। हर जगह अलग-अलग रंगों में सजा दिया गया, हर जगह अलग-अलग रंगों में सजा दिया गया। ये छोटी-सी रचना थी जिसमें बहुत एक सुंदर, बहुत सुंदर। कि लड़की के बारे में कहा गया है कि जैसे जब लड़कियाँ अपना घर छोड़ के चली जाती जी, हैं, जी, जी। तो वो अलग-अलग रंग में अलग-अलग जगह सज जाती हैं, पर उन्हें बस अपने ढलना पड़ता है उनको। हाँ, लेकिन जगह वापस नहीं मिल पाती है। तो एक जी, छोटी-सी बहुत दर्दनाक भी और एक छोटी-सी सच्चाई। है लेकिन गहरे है, इसके भाव बहुत गहरे हैं सोनी जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत किरण सुंदर, जी। बहुत बढ़िया। घरेलू औरतें ऐसी ही होती है, लिख रही है प्रीति शर्मा जी। बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका। अगली रचना मेरी स्त्रियों पर ही है जी, कि जी। स्त्रियाँ कैसी होती हैं। प्रमोद स्त्रियाँ, संध्या जी, अच्छी रचना है। प्रमोद संध्या जी, धन्यवाद प्रमोद जी। स्त्रियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती। स्त्रियों पर एक रचना है मेरी, स्त्रियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती, वो तो बस प्रेम में झुक जाती हैं। स्त्रियाँ बिल्कुल, कभी कमज़ोर नहीं होती, वो तो बस प्रेम में झुक जाती है।
अपने जड़ की मजबूती के लिए, अपनी जड़ की मजबूती के लिए फलों की चिंता में झुक जाती है, फलों की चिंता में झुक जाती है। उन्हें कमजोर समझने की भूल ही उन्हें कमजोर समझने की भूल ही उसे मजबूत बनाने की वजह है। ध्यान से सुनिएगा कि उन्हें कमजोर जी, समझने जी। की भूल ही उन्हें मजबूत बनाने की वजह है। अपने वजूद के निशा को मिटाकर अपने वजूद के निशा को मिटाकर वो सबके लिए खड़ी नजर आती है कि स्त्रियों का कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ सभी के लिए कुछ ना कुछ करती है कि अपने वजूद के निशान को मिटाकर वो सभी के लिए खड़ी नजर आती है। स्त्रियों की ताकत के कारण ही उन्हें दबाया जाता है और सताया जाता है। वो प्रकृति के हर रंग में दिख जाती है। स्त्रियां देखेंगे हर रंग में, हर रूप में, उनके बिना हर चीज अधूरी होती है। तो वो प्रकृति के दिख जाती है हर तरह के उपाय। हमने देखा है स्त्रियां व्रत करती है, मन्नतें मांगती है, लेकिन हमने कभी पुरुष को नहीं देखा कि स्त्रियों के लिए कुछ मांगते हुए। तो अपनी स्त्रियां पुरुष की रक्षा के लिए करती हैं व्रत, 100 तरह के जतन, 100 तरह के उपाय। हर बार स्त्री भूल जाती है अपना रक्षा कवच, हर बार स्त्री भूल जाती है अपना रक्षा कवच। वह हर धागे में बांधती है 100 मन्नतें, हर धागे में बांधती है 100 मन्नतें, पर एक धागा खुद के लिए बांधना भूल जाती है। हाँ, वो अक्सर भूल जाती हैं अपने लिए एक धागा बांधना, अपने अस्तित्व के हर हिस्से को, खुद के लिए जीना, खुद की पसंद नापसंद सब कुछ भूल जाती हैं। झुकी हुई स्त्रियां पसंद की जाती हैं, झुकी हुई स्त्रियां ही पसंद की जाती हैं। सीधी होने का तमगा लिए वो जीती रहती है, सीधी होने का तमगा लिए वो जीती रहती है। जो उनके गले में हर पल कसता है, जो उनके गले में हर पल कसता है और उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें और झुकना है, उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें और झुकना है, जब तक कि उनका दम ना घुट जाए, जब तक कि उनका दम ना घुट जाए। ये झुकी हुई स्त्रियां मरी हुई स्त्रियां होती हैं, ये झुकी हुई स्त्रियां मरी हुई स्त्रियां होती हैं, खुद को मारकर जीती रहती हैं सभी के लिए, सब खुद को मारकर जीती रहती हैं सभी के लिए। स्त्रियां कभी कमजोर नहीं होती, वो तो बस प्रेम में झुक जाती हैं, वो तो बस प्रेम में झुक जाती हैं। धन्यवाद रचना बहुत जी। सुंदर सोनी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक है ये कविता। और स्त्रियों के लिए जो आपने कहा वो सत्य भी है, और कहीं-कहीं आजकल मुझे ऐसा दिखलाई भी नहीं देता, कहीं-कहीं स्त्रियों की भी बहुत सी आजकल अ, बन गई है अभी। जी, 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 जी। अभी सब आगे जा रहे हैं, अभी सब पढ़ भी रहे हैं और स्त्री आगे उसका आने लगी। जी, प्रतिशत है बहुत कम है। हमें जी, ऐसा जी, जी। लगता है कि जब हम एकदम जाके देखेंगे स्त्रियों के बीच रह के, तो ऐसा जी, होता जी। नहीं है। ऐसा लगता है जो स्त्रियां मजबूत दिखती हैं उनके साथ भी हाँ, बहुत कुछ जो पहले से जैसे लगता है कि जैसे पहले से दब गई है, उनको और दबाया जाता है, ये सत्य कहा आपने। ये बहुत सत्य है कि झुकी हुई स्त्रियाँ मरी हुई होती है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर कविता। प्रेम पर थोड़ी छोटी सी पंक्तियां है मेरी। बिल्कुल, प्रेम बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने कहा, प्रेम को किसी ने कहा, किसी ने सुना, किसी ने लिखा। प्रेम को किसी ने कहा, किसी ने लिखा, किसी ने सुना, किसी ने पढ़ा। किसी ने सिर्फ किया, पर किसी ने सिर्फ किया, ना लिखा, ना कहा, ना सुना। सिर्फ समझने में जिंदगी खर्च कर दी, सिर्फ समझने में जिंदगी खर्च कर दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम को समझना ऐसे ही मुश्किल है। अ, बहुत सुंदर सोनी जी। अगली रचना छोटी सी रचना है मेरी, मैं जुगनू। सुनाइए, सुनाइए, जुगनू सुनाइए। के बारे में तो स्वागत। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो थोड़ा सा प्रकाश रहता है। मैं वैसी, जी, जी, मैं जी, जुगनू बिल्कुल। जी, रात जी, का जी। अंधेरा मिटाना चाहती हूँ। मैं जुगनू रात का अंधेरा मिटाना चाहती हूँ, भले ही ना हो सूरज सी मैं।
भले ना हो सूरज सी मैं, लेकिन तिमिर रात का मिटाना चाहती हूँ। लेकिन तिमिर रात का मिटाना चाहती हूँ, दिन के उजाले में ना सही। दिन के उजालों में ना सही, रात को जगमगाती हूँ। दिन के उजालों में ना सही, रात को जगमगाती हूँ। भले ना हो चमक उजाले सी, भले ना हो चमक उजाले सी, अपनी रोशनी से अंधियारा मिटाती हूँ। अपनी रोशनी से अंधियारा मिटाती हूँ। कभी-कभी मैं भी भटके हुए को रास्ता दिखाती हूँ। कभी-कभी मैं भी भटके हुए को रास्ता दिखला देती हूँ। ना मैं सूरज, ना मैं चंदा, ना मैं सूरज, ना मैं चंदा, रातों को सूरज का आभास दिलाती हूँ। मैं तारों सी टिमटिमाती हूँ। मैं तारों सी टिमटिमाती हूँ। मैं जुगनू छोटी-सी, थोड़ा-सा प्रकाश फैलाती हूँ, थोड़ा-सा प्रकाश फैलाती हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनी जी। जुगनुओं की ये प्रयास भी बेमिसाल हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आप लोगों को अपनी अलग एक रचना की ओर लेके जाती हूँ, जो ऐसे लोगों पे ये रचना उनको समर्पित है, जो हमारे आस-पास रहते हैं, पर उन पर हमारा ध्यान जाता भी है और नहीं भी जाता है। जी, जो जी, लोग जी। हम लोग अगर सुबह उठ के निकलेंगे, तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे हमारे आस-पास, जो अपने-अपने कामों में लग चुके हैं। हम लोग सो के उठ रहे हैं, अपने टहलने के लिए सुबह-सुबह जा रहे हैं, पर वो लोग अपने रोज़गार में जाते हैं। तो उन लोगों की है उठते हैं निवारण सिंह जी आएगा। लिख रहे हैं, जुगनू बहुत सुंदर रचना। भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए थे। बहुत सुंदर, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। धन्यवाद आप लोग सभी का। आप लोगों के हौसला के कारण ही मैं कुछ कह पा रही हूँ और आप नहीं, नहीं, लोगों तक बहुत बात बहुत अच्छा काव्य पाठ जा रहा है। बहुत सुनाइए, आप सुनाइए। बहुत सुंदर आप जो कविताएँ हैं आपकी कुछ हटके है, अलग है। बहुत सुनने सुनने के लिए मतलब थोड़ा ठहराव चाहिए, इसलिए मैं बीच में आपको रोक भी नहीं रही हूँ। आप कहिए, सुनाइए। अगली रचना उन लोगों को समर्पित है, जो हमारे आस-पास रहते हैं और जिन पर हमारी नज़र नहीं पड़ती, लेकिन शायद मेरी रचना सुनते-सुनते आपका ध्यान उनकी ओर जाएगा जी, कि बिल्कुल। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी सर्द की कपकपाती सुबह में भी, निकल जाते हैं कुछ लोग अंधेरे में ही अपने-अपने रोज़गारों में। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें ठंड ही नहीं लगती। उन्हें देखकर लगता है उन्हें ठंड ही नहीं लगती। साइकिल की पिछली सीट पर बाँधकर अखबार को अपनी किस्मत समझकर। साइकिल की पिछली सीट पर बाँधकर अखबार को अपनी किस्मत समझकर और चल देते हैं मद-मस्त। हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, जिन्हें ठंड नहीं लगती। कुछ निकल जाते हैं, कुछ जाते हैं अपनों पर ढोने, ज़िम्मेदारियों का बोझ। कुछ निकल जाते हैं अपने कंधों पर ढोने ज़िम्मेदारियों का बोझ। नन्हे-नन्हे कदमों को दिखाने उनका भविष्य चल देते हैं अपनी वैन में स्कूल की तरफ। वे वे चल देते हैं मुस्कुराते हुए। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, चाय की छोटी-छोटी दुकानों पर बैठ जाते हैं आँखें अंगीठी जलाकर। चाय की छोटी-छोटी दुकानों पर बैठ जाते हैं आँखें अंगीठी जलाकर और देते हैं हर आने-जाने वाले को गर्म चाय की गर्माहट और दे हर आने-जाने वाले को गर्म चाय की गर्माहट, ताकि उनके बच्चे सो सके रात को एक छत के नीचे। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, सुबह-सुबह चल देते हैं कूड़ों की ढेर की ओर। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग जो हमारे आस-पास की सफाई करते हैं, कि चल देते हैं कूड़ों की ढेर की ओर, लग जाते हैं करने सफाई सड़कों और नालों की। शायद खुद को सकते
करते हमारी फैल पर निकल जाते हैं बगीचे की ओर और करते हैं एकत्र फूलों को, ताकि हम सजा सके अपनी भगवान का घर, ताकि हम सजा सके अपने भगवान का घर। और वो फूलों को एकत्र कर कर देते हैं हमारे घरों में। 2 पैसों की खातिर वो निकल जाते हैं अंधेरे में ही और लगाते हैं फूलों की दुकान और करते हैं अपनी पूजा कुछ इस तरह से। होते हैं कुछ लोग, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सोनी जी। मुकेश जी प्रणाम है, आपने प्रणाम किया है। नीता जोशी जी भावपूर्ण, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आप सब यूं ही बने रहें और सब कवियत्रियों का उत्साहवर्धन करते रहें, यही दिली इच्छा है। और भी हमारे साथ अभी 3 कवियत्रियां और बाकी है। मुकेश पांडे जी, जी नमन नमन जी, सुनाइए सोनी जी, सुनाइए। अगली रचना है सोनी जी, सड़क। हाँ, सड़क पे मेरी एक अगली रचना है। सड़क को भी मैंने मैं स्त्रियों के कहने साथ ही वाली थी आपको, मैं कहने जा रही थी, आप सड़क वाली कविता सुनाइए। बहुत सुंदर लगी थी मुझे, वो पहली बार सुना था, तो बहुत सुंदर रचना आपकी, सुनाइए, बहुत-बहुत सुनाइए, धन्यवाद सुनाइए। जी, इस रचना को याद करने के लिए। जी, जी, जी। सड़क हूँ मैं, कहीं गई नहीं मैं। सड़क हूँ मैं, कहीं गई नहीं मैं, बरसों से यही हूँ मैं। बरसों से यही हूँ मैं, कई आए, कई चले गए। कई आए, कई चले गए, कोई बार-बार आया। कोई बार-बार आया, कोई जाकर आया नहीं। सड़क हूँ मैं, बरसों से यही हूँ मैं, कहीं गई नहीं। कोई कोई आया, कोई गया। कोई बार-बार आया, कोई जाकर आया नहीं। कुछ गिरे, कुछ संभल गए। कुछ गिरे, कुछ संभल गए, कुछ गिरकर संभले नहीं। कुछ गिरे, कुछ संभल गए, कुछ गिरकर संभले नहीं। कोई देख गया, कोई अनदेखा कर गया। कोई देख गया, कोई अनदेखा कर गया, ना जाने कितने हाथ से सह गई। ना जाने कितने हाथ से सह गई, मैं बस सब कुछ देखती रह गई। मैं बस सब कुछ देखती रह गई। कभी बारिश में भीगी, तो कभी तपी जेठ की दोपहरी में। कभी बारिश में भीगी, तो कभी तपी जेठ की दोपहरी में। धूप में कभी टूटी, तो कभी जुड़ी। कभी टूटी, तो कभी जुड़ी। ज़माना आगे निकल गया। ज़माना आगे निकल गया, मैं बस यहीं रह गई। सड़क हूँ मैं, सड़क हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सोनी जी, छोटी बहुत सुंदर काव्य पाठ हो रहे हैं। अभी हमारी अगली अगली कवियत्री आई नहीं है, तो आप सुना सकती है। मुकेश पांडे जी लिख रहे हैं, व्यतीत है वो कहती है, कमबख्त मेरी तकदीर ही ऐसी है, कमबख्त मेरी तकदीर ही ऐसी है। है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर मुकेश जी, धन्यवाद। मुकेश पांडे जी धन्यवाद। एक रचना जो मुझे निवारण बहुत सिंह जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, लिख रहे हैं। धन्यवाद। नीता जोशी जी, मेरी ये किरण रचना जी सुंदर संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जोशी जी। हाँ सोनी जी मेरी सुनाइए, सुनाइए। मेरी ये रचना बहुत ज़्यादा पसंद की गई और मुझे खुद के भी बहुत पसंद है। तो मेरी ये रचना का शीर्षक है भीड़ है। जी तो जी मैं जी जी जी, आप लोगों से साझा करना चाहती बिल्कुल हूँ ये बिल्कुल रचना। बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ में हम चलते हैं और भीड़ हमारे साथ चलती है। भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ में हम चलते हैं और भीड़ हमारे साथ चलती है। भीड़ को बहुत जल्दी है। भीड़ को बहुत जल्दी है, सभी को भीड़ में जल्दी है। भीड़ को बहुत जल्दी है, सभी को भीड़ में जल्दी है। इस जल्दी के कारण ही बहुत भीड़ है। इस जल्दी के कारण ही बहुत भीड़ है।
और इस भीड़ के कारण ही बहुत जल्दी है। बहुत सुंदर, इस बहुत भीड़ सुंदर। के कारण ही बहुत जल्दी है। भीड़ में कोई देखता नहीं किसी को, भीड़ में कोई देखता नहीं किसी को, कोई सुनता नहीं किसी की, कोई रोकता नहीं किसी को, कोई रोकता नहीं किसी को, कोई रुकता नहीं किसी से, कोई रुकता नहीं किसी से। सब बातें करते हैं भीड़ की, सब जगह बातें होती हैं भीड़ की। ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर, बाजारों में, दुकानों में, मेलों में, हर जगह। आजकल तो शमशानों में भी बहुत भीड़ है। आजकल तो शमशानों में भी बहुत भीड़ है। सभी रोकना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, भीड़ के बारे में जानना चाहते हैं। सभी रोकना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, भीड़ के बारे में जानना चाहते हैं। भीड़ में बहुत शोर है, पर सुनता कोई नहीं, पर सुनता कोई नहीं। कभी-कभी भीड़ को बुलाया जाता है, कभी-कभी भीड़ को बुलाया जाता है और कभी-कभी भीड़ को भगाया जाता है। भीड़ को बहुत सारे नामों से बुलाया भी जाता है। भीड़ को बहुत सारे नामों से बुलाया भी जाता है। तन्हाई के कारण भीड़ बढ़ रही है और भीड़ हम सबको तन्हा कर रही है। तन्हाई के कारण भीड़ बढ़ रही है और भीड़ हम सबको तन्हा कर रही है। भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, गजब की रचना है सोनी जी, बहुत सुंदर, बहुत। भूपेंद्र और कुछ कौर मैडम जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना लिख रहे हैं। धन्यवाद, और नीता धन्यवाद। जोशी जी लिखी हैं, बहुत खूब। मुकेश पांडे जी सादर सादर सर। सुनाइए और सोनी अगली जी, अभी अगली अगली हमारी कवियत्री जुड़ी नहीं है, आप सुनाना चाहती है, सुनाइए। जी, गहराई। गहरा कौन? मैंने पूछा गहरा कौन? तो समंदर ने कहा मैं। मैंने पूछा गहरा कौन? तो समंदर ने कहा मैं जुड़ी पर हुई हूँ किरण जी। ठीक है पर मैदा मैं जी, इनका ये पूरा होने दीजिए, फिर आपको बुलाती हूँ मैं। इन हाँ हाँ, सुनाइए गहरा सुनिए। कौन? मैंने पूछा गहरा कौन? तो समंदर ने कहा मैं। पर मैंने देखा आंखों में, मैंने देखा आंखों में, ना कही गई बातों में, अनकहे एहसासों में, और पर्दे में छिपाए गए राज को, पर्दे में छिपाए को टूटने हुए लोग सुनाऊं किरण जी? जी एक जी जी, छोटी सी मेधा रचना जी और, आ चुकी हैं। अगर आप बोले तो एक छोटी सी रचना और है, सुनाऊं? सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। छोटी सी रचना है, हाँ, जकरन। सुनाइए। जी। बहुत दिनों से बंद पड़े दरवाजे खुलने के समय एक अजीब सी आवाज करते हैं। बहुत दिनों से बंद पड़े दरवाजे खुलने के समय एक अजीब सी आवाज करते हैं, जैसे कि कुछ जकड़ गया हो। वे भीतर से थोड़े सख्त और रूखे हो जाते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। कभी कभी खोल देना चाहिए उन दरवाजों को, कभी कभी खोल देना चाहिए उन दरवाजों को, ताकि वे सख्त ना हो, ताकि वे सख्त ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद कि बहुत सुंदर सोनी जी, आपका काव्य पाठ। आपने लड़कों पर, घरेलू स्त्री पर, सड़क पर, भीड़ पर, दरवाजे पर जो भी कहा, जो भी भाव थे आपके, बहुत उच्च थे। बहुत सुंदर गहरे भाव के साथ आपने काव्य पाठ किया। आपको सुनने का मौका मिलता रहे, इसी स्वेच्छा से मैं आपसे विदा लेती हूँ।